सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका आज फिर आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक नए अध्याय के साथ। हमने पिछला अध्याय किया था अपना कौन सा था हमारा समास। आज हम करने वाले हैं शब्द एवं पद विवेक, और शब्द एवं पद विवेक में भी आज हम करने वाले हैं संज्ञा। आज हम कौन सा करेंगे? संज्ञा। ठीक है, क्या करने वाले हैं? संज्ञा। संज्ञा क्या होता है? संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है बेटा, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शाब्दिक यानी कि इस शब्द का अर्थ क्या होता है? नाम। इस शब्द का क्या अर्थ होता है? नाम। संज्ञा किसे कहते हैं? जिस शब्द के द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम का जो बोध कराते हैं उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। यानी कि संज्ञा क्या है? सब चीज़ों का नाम, कोई भी नाम हो सकता है, वो क्या कहलाता है? हमारी संज्ञा। किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का, स्थान का, भाव का, जिसका भी नाम का बोध कराते हैं वो शब्द क्या कहलाते हैं? हमारे संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, फिर आता है भाई संज्ञा के भेद। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? सबसे पहला आता है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सा है हमारा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, दूसरा हमारा कौन सा है? जातिवाचक। दूसरा कौन सा आ जाएगा? हमारा जातिवाचक संज्ञा। और तीसरा कौन सा है? हमारा भाववाचक। ठीक है, तीसरा कौन सा आ गया? हमारा भाववाचक संज्ञा। हमने बताया है कि मुख्य रूप से कितने होते हैं? 3 ही होते हैं। कौन कौन से होते हैं? हमारे कई बार डाउट होता है कि 5 होते हैं। नहीं, 5 नहीं होते। कितने होते हैं? मुख्य रूप से 3 ही होते हैं। क्यों? सबसे पहला होता है हमारा व्यक्तिवाचक, दूसरा हमारा होता है जातिवाचक, और तीसरा कौन सा होता है? हमारा भाववाचक। जो हम 5 बताते हैं उसमें जातिवाचक के ही अन्य 2 भेद किए गए हैं। वो कौन कौन से होते हैं हमारे? एक होता है हमारा द्रव्यवाचक और दूसरा होता है हमारा समूहवाचक। ठीक है, तो वो किसके भेद हैं? जातिवाचक के ही भेद होते हैं। फिर हम सबसे पहले करते हैं, सबसे हमारा पहला कौन सा है? व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक क्या होता है? सबसे पहले हम कौन सा करने वाले हैं यहाँ पर? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम का बोध होता है। किसी विशेष व्यक्ति का हो, वस्तु का हो, वस्तु या किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध होता है, वहाँ पर कौन सी संज्ञा होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। क्या होगा? जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा के हम अब उदाहरण लेते हैं। जैसे हमने कहा था व्यक्ति, व्यक्ति का नाम, जैसे को आप सबका नाम, मेरा नाम, किसी का भी अन्य नाम, हम सब का नाम क्या है? जैसे राम, सीता, गीता, लक्ष्मण, कोई भी नाम, वो क्या होंगे? हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। उसमें आ सकता है देशों के नाम भी, नदियों के नाम भी। स्थान में क्या आ सकता है? जैसे स्थान में मैंने बताया, स्थान में क्या होगा? स्थान में हो सकता है जैसे दादरी है, भिवानी है, कोई भी स्थान का नाम वो क्या हो जाएगा? आपके गांव का नाम, वो सब क्या है? स्थान के नाम। जैसे नदियों के नाम है, पुस्तकों के नाम है, सभी का विशेष यानी कि जो स्पेशल नाम होते हैं वो क्या होंगे? हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। फिर दूसरा आता है हमारा जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जाति, विशेष जाति का बोध कराए। पहले वाली में क्या था? हमारे विशेष व्यक्ति का, वस्तु का या स्थान का बोध कराती है। जातिवाचक में क्या होता है? जो पूरी जाति का बोध कराती है। किसका बोध कराती है? पूरी जाति का बोध कराती है। ठीक है, वो कौन सी होगी? हमारी जातिवाचक संज्ञा। जैसे जिस संज्ञा शब्द से किसी वर्ग या जाति के सभी पदार्थों, वस्तुओं अथवा प्राणी वर्ग का बोध हो उसे हम क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे फल है, फल क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। फूल है, फूल क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। नदी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। कक्षा क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो ये सब क्या है? हमारी जातिवाचक। फल यानी कि सभी प्रकार के फलों की उसने जाति बता दी है। यानी कि यहाँ पर जैसे सेब है, आम है, केला है, ये तो हमारे क्या हो जाएंगे? ये हमारे हो जाएंगे व्यक्तिवाचक में। लेकिन फल जो है वो पूरी जाति का बोध करा रहा है, इसलिए वो कौन सा बन जाएगा? हमारा जातिवाचक। फल है, फूल है, नदी है, बच्चा है, लड़की है, लड़का है, औरत, पुरुष, भोजन, स्कूल, किताब आदि, ये सब क्या है? हमारे जातिवाचक शब्द है। इसके पश्चात मैंने आपको बताया था कि भी जातिवाचक के 2 अन्य भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले मैंने बताया था आप लोगों को द्रव्यवाचक संज्ञा।
द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है? द्रव्यवाचक संज्ञा वो होती है जिस संज्ञा शब्द से किसी धातु, द्रव्य अथवा पदार्थ का बोध हो, जिससे किसी धातु का, द्रव्य का अथवा पदार्थ का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गेहूं है, सोना है, यानी कि जिससे कुछ न कुछ बनता हो। गेहूं से क्या बना सकते हैं हम? आटा बनाते हैं, दलिया बनाते हैं, कुछ भी हो। गेहूं, सोना से जैसे हम कंगन बनाते हैं, तो ये सब क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। जिससे किसी न किसी वस्तु का, पदार्थ का निर्माण होता है, वो सब कौन सी कहलाती है? हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे तेल है, घी है, चावल है, तांबा है, चांदी है इत्यादि। इन सब से क्या होता है? हम किसी न किसी चीज़ का निर्माण करते हैं, तो वो कौन सी होगी? हमारी किसी पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो वो कौन सी कहलाएगी? हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा। फिर दूसरी होती है हमारी समूहवाचक। समूहवाचक कौन सी हो जाएगी? समूहवाचक जिसमें समूह का बोध होता है, पूरी जाति का बोध होता है। जैसे कोई सभा है, गुच्छा है, जैसे झुंड है, मंडल है, दल है, गिरोह है, सेना है, ये सब क्या है? झुंड, दल, गिरोह, सेना, ये सब क्या है? हमारे समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है, लेकिन ये किसके भेद हैं? जातिवाचक के ही ये दोनों भेद होते हैं। एक होता है हमारा द्रव्यवाचक और दूसरा कौन सा हो गया? हमारा समूहवाचक। उसके पश्चात आती है हमारी तीसरी, कौन सी है? भाववाचक संज्ञा। तीसरी हमारी कौन सी हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? भाववाचक संज्ञा वो होती है जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के, किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के, पहले वाले में तो हमने क्या था? विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है। दूसरी में हमने क्या कि जाति का, पूरे वर्ग का ही बोध होता है। और तीसरी में हमने किया है किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के भाव, गुण का, भाव का, दोष, इनका पता चलता है। वो कौन से होते हैं? हमारे भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुण, दोष, भाव, स्थिति, दशा का ज्ञान हो, वो कौन सी होगी? हमारी भाववाचक संज्ञा होगी। जैसे गुण दोष में हम कह सकते हैं, गुण दोष में हम क्या कहेंगे? जैसे अच्छाई है, बुराई है। अच्छाई क्या हो गया? गुण हो गया। बुराई क्या हो गया? दोष हो गया। तो ये सब क्या है? भाव है हमारे। ठीक है, जैसे अवस्था में क्या आ गया? अवस्था क्या होती है? अवस्था, दशा, यानी कि बुढ़ापा, यानी कि कौन सी अवस्था में है? बुढ़ापा में आ गया है भाई। ठीक है, बुढ़ापा है, बचपन है, यौवन है, गरीबी है। धर्म हो गया, भाव हो गया। भाव में क्या आ जाएगा? जैसे थकान हो गई, तो ये सब क्या है? थकान है। ये सब क्या है? हमारे भाव है। थकान है, रुलाई है, प्रेम है। प्रेम क्या है? हमारा भाव है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, हमने कौन सा किया है? आज हमने संज्ञा की है। इसके आगे हम देखते हैं कि भाई भाववाचक संज्ञा बनाने के भी कुछ नियम होते हैं। क्या देखते हैं हम? भाववाचक संज्ञा बनाने के नियम, यानी कि भाववाचक संज्ञा किस प्रकार से बनाई जा सकती है, वो नियम हम एक बार यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहला है जातिवाचक संज्ञा से, यानी कि स्वयं जातिवाचक संज्ञा से भी हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। जातिवाचक संज्ञा से कैसे? जैसे जातिवाचक संज्ञा हमने ले ली, जैसे हमने ले लिया बच्चा। बच्चा क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, बताया था अभी पहले। बच्चा से हम क्या बना देंगे? बचपन। क्या लगाया हमने? बच्चा में पन प्रत्यय लगाने से क्या शब्द बनता है? नया, बचपन। जैसे मनुष्य से, मनुष्य क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। मनुष्य से हम क्या कर सकते हैं? मनुष्यता कर सकते हैं, मनुष्यताओं कर सकते हैं। यानी कि भाववाचक संज्ञा में ता, ताओ, पन, ई ऐसे प्रत्यय लगाने से भी क्या बनती है? वो भाववाचक संज्ञा बनती है। फिर दूसरा आता है हमारा, पहला हमने क्या जातिवाचक संज्ञा से, दूसरा किया हमने सर्वनाम से। सर्वनाम से भी हम क्या कर सकते हैं? भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर सकते हैं। जैसे अपना, अपना क्या है? सर्वनाम है। अपना से अपनापन। ठीक है, अपना से हम क्या कर सकते हैं? अपनापन कर सकते हैं। सव से क्या कर सकते हैं? सवताओ। सव से क्या कर सकते हैं? सवताओ। ठीक है, जैसे पराया से, पराया से क्या कर सकते हैं? परायापन। पराया से क्या करेंगे? परायापन। उसके पश्चात है हमारा तीसरा कौन सा है? हम किससे बना सकते हैं? विशेषण से भी हम भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर सकते हैं। विशेषण शब्दों से भी हम भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर सकते हैं। जैसे सुंदर क्या है? सुंदर विशेषण है हमारा, गुणवाचक विशेषण हो गया। सुंदर से हम क्या बना देंगे? सुंदरता। ठीक है ना, सुंदर से हम क्या बना देंगे? सुंदरता। चतुर से क्या कर देंगे? चतुर से चतुराई। ठीक है, सुंदर से सुंदरता, चतुर से चतुराई। मूर्ख से
मूर्ख से हम बना सकते हैं मूर्खता। ठीक है, तो हम विशेषण शब्दों से भी हम क्या कर सकते हैं, संज्ञा का निर्माण कर सकते हैं। उसके पश्चात हम चौथे नंबर पे क्या आता है हमारा, क्रिया शब्दों से भी हम क्या कर सकते हैं, क्रिया शब्दों से भी हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। किससे, क्रिया शब्दों से भी हम भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर सकते हैं। जैसे उड़ना, उड़ना से क्या कर सकते हैं हम, उड़ान। उड़ना से क्या बना देंगे, उड़ान। ठीक है, जैसे हंसना से हंसना, हंसना से हम क्या कर सकते हैं, हंसी। ठीक है, उसके पश्चात जैसे हम कर सकते हैं लिखना से, लिखना से लिखाई। तो प्यारे बच्चों, आज हमने किया हमारा कौन सा टॉपिक क्या, आज हमने हमारा अध्याय संज्ञा किया। संज्ञा में हमने देखा कि भाई संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं और हम किस प्रकार किस से हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। तो हमने देखा हम जातिवाचक संज्ञाओं से भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं, सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं, विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं और उसके अतिरिक्त क्रिया शब्दों से भी हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।